का समाज आज मुसलमानों से बहुत ऊपर चला गया। जब तक वो भी हरा जिता रहा था, किसी थाने में, किसी तहसील में, किसी जिले में चमार भाई, यादव भाई नहीं दिखते थे, जैसे आज मुसलमान नहीं दिख रहा है। मैं सरकार बनाई तो उन्होंने सारे थानों में, सारे डिपार्टमेंट में अपने समाज को भर दिया। तो उनके साथ नाइंसाफी नहीं होती है, मगर मुसलमानों के साथ आज भी नाइंसाफी होती है। तो हमारी सोच जो है और हमारी कार्यशैली, इसने हमें इस हालत में रखा है। इधर बैठिए, इधर बैठिए, इधर बैठिए। अगर हम आज अपनी सोच और समझ बदल दे तो आज हमारी हालात बदल जाएगी। हमें आप बता दो कि उतरौला विधानसभा है, हमने अभी 2024 में चुनाव हुआ है और करीब करीब 90-95% मुसलमान या उससे ज्यादा सपा और कांग्रेस के गठबंधन को एमपी के चुनाव में वोट दिया है कि नहीं दिया है? क्यों भाई, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं? दिया है ना? और मेरा ये समझ है कि करीब 25% यादव भाइयों ने भाजपा को दे दिया है। क्यों भाई, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? है ना? मुसलमान तो 90-95% उससे ज्यादा दिया है। चमार भाई भी 10%, 15% भाजपा को दे दिया है। हमें आप बता दीजिए कि 90-95% मुसलमानों ने वोट दिया है, तो उसमें कहीं मुसलमान का नाम है क्या? है? कहीं मुसलमानों की ताकत बढ़ी है क्या? कहीं मुसलमानों की पहचान हुई है क्या? ताकत बढ़ी है जिसको आपने वोट दिया है, या तो समाजवादी पार्टी की बढ़ी है, अखिलेश यादव की बढ़ी है, और अखिलेश यादव के साथ साथ यादव समाज की ताकत बढ़ी है। बढ़ी कि नहीं बढ़ी है? मगर यादव समाज ने जितना वोट दिया है उसका कम से कम 4 गुना से ज्यादा मुसलमान ने वोट दिया है कि नहीं? मगर मुसलमान उसमें हिस्सेदारी कुछ नहीं, ताकत कुछ नहीं, और यादव समाज का, सपा का वो ताकत बढ़ गई। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? अगर आज पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है इस विधानसभा में, उतरौला विधानसभा में, हमें आप बता दो कि इस विधानसभा का जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कुर्मी हो, मुसलमान हो, यादव हो, चमार भाई हो, जो होगा सबसे मजबूत होगा, वो पीस पार्टी का टिकट लेगा कि नहीं लेगा भाई? लेगा ना? तो अपना पूरा पैसा भी लगाएगा, अपना समाज का और अपना वोट भी डलवाएगा, और डॉक्टर यूथ जिंदाबाद करेगा, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। है कि नहीं है? और मुस्लिम समाज का जिसका देखेगा कि दाढ़ी टोपी वाला कहीं मिलेगा तो झुक के उनको सलाम भी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? है कि नहीं है? वो मुसलमान को जानता हो या न जानता हो, हर मुसलमान की ताकत बढ़ जाएगी। ब्राह्मण ने वोट दिया, किसने वोट दिया, इससे मतलब नहीं है। आप जीत गए, ताकतवर हो गए, तो मुसलमान की पहचान बनी, आम मुसलमान की ताकत बनी। तो ये बात हम सभी को समझनी चाहिए, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक भाई कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर पीस पार्टी सरकार में आ जा, सरकार में हिस्सेदार हो जा, तो हमारी मां बहनें आज जो मजदूर पैदा कर रही हैं,
वो भी डॉक्टर इंजीनियर पैदा उसी दिन करने लगेंगे, उसी दिन दरोगा सिपाही बनने लगेगा, और दूसरे शहरों में दूसरे मुल्कों में मजदूरी करने नहीं जाएगा, बल्कि यही हुकूमत करेगा, आपके इलाके की हुकूमत करेगा। उनसे काबू यही तरीका है। तो बात बिल्कुल साफ है उनसे कहा यार तब तो कि हमारी सोच, हमारी कारकर्दगी, उसने हमें इस हालत में पहुंचाया है। भाजपा की, सपा की, बसपा की, कांग्रेस की मेजाल नहीं है कि आपका बाल भी बांका कर सके। तो आप, इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। पहले किसी कौम की सोच समझ खराब हो जाती है, और उस सोच खराब सोच समझ के हिसाब से जब वो काम करने लगता है, तब वो कौम तबाह बर्बाद होती है, वो बिल्कुल सफेद हस्ती से मिट जाती है। तो हमारे पर डिपेंड है, हमारी कारकर्दगी की वजह से हमारे आने वाले नस्लें, हमारे बच्चे मजदूर बन रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं हो रही, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। किस वजह से? सिर्फ हमारी सोच की वजह से। अगर हमने अपनी सियासी सोच बदल दी, अगर हम अपनी क़यादत को वोट देने लगे, उसी दिन से हालात इंशाअल्लाह बदल जाएगा। इसमें और कोई तरीकेकार नहीं है। आप सभी ने अपना वक्त दिया,